हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आप सभी को जय श्री जगन्नाथ। तो आज मैंने जगन्नाथ जी की टी शर्ट डाली हुई है। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक कि हम सबको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में भी। तो कि ICAI की क्लासेस आर रियली गुड और नॉट, क्या आप इसको ले सकते हो, क्या आप इन क्लासेस को लेके पास हो सकते हो। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर आपको इतना तो क्लैरिटी दे ही दूंगी कि कैसी है यूट्यूब की क्लासेस ICAI की, और साथ ही साथ में कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये जितना भी होगा प्रोसेस जो भी मैं आपको बताऊंगी वो मेरे साइड से होगा, क्योंकि यार देखो अगर मैं आपको अगर कुछ भी बताऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे हिसाब से होगी। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगी मैं बता देती हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट लाइक कि मेरे 90s में नंबर आते हैं, मेरे 60-70s में नंबर आते हैं। ठीक है ना, तो आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ICAI की जो यूट्यूब क्लासेस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है, कंसिस्टेंटली बेसिस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको ये वाली क्लासेस अपलोड नहीं हुई, ये वाली क्लासेस अपलोड नहीं हुई। वो टाइमली अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और टाइमली अपना सिलेबस ख़त्म भी कर देते हैं। और ऐसा होगा कि शुरू के अंदर आपको ना 2-3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिर 2-3 की बाद में करेंगे। तो आप ऐसे मत सोचना कि लोग ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी क्लासेस आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। और जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन होता है वो 2.5 से 3 घंटे के बीच में होता है। एंड ध्यान रखना जब भी आप क्लासेस लो ना, तो आपको यू हैव टू बी अ वेरी वेरी मच डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। आप पेशेंस लेवल एकदम आपको एकदम हाई होना चाहिए और आपको कंसिस्टेंस बेसिस के ऊपर वो क्लासेस लेनी है, क्योंकि ICAI की क्लासेस है यार, कोई बच्चों वाली क्लासेस नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो सारी क्लासेस होती है वो आपकी इंग्लिश के अंदर होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल वाली पढ़ाते हैं या फिर आप वो बोल रहे हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो। बहुत ही नॉर्मल बेसिक इंग्लिश में वो बताते हैं, बट यस थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आप जो कैप्शन वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करके वो जो वर्ड्स आ जाते हैं उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्लासेस का ड्यूरेशंस का बता दिया। अब आता है डाउट पे, कि अगर आपको कोई भी रिलेटिंग डाउट है तो ऑब्वियसली बात है जब लाइव लेक्चर हो रहा होगा तभी आप डाउट पूछ सकते हो, और वो ICAI के BOS ऐप के ऊपर आप पूछना। वहाँ पे आप डाउट करोगे, मतलब टाइप करोगे, आपको ईजिली आपके डाउट के आंसर्स मिल जाएंगे। एंड वो जो टीचर होते हैं वो आपके आंसर्स देते हैं। इनफैक्ट अगर उनको आपको लगेगा भी नहीं ना कि रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे ज़रूर, आपको ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में ICAI की क्लासेस के अंदर आपको फ्री नोट्स भी मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, MCQs भी कराते हैं, और अगर कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसको आप वो ट्री फॉर्मेट में जो होता है वो भी कराते हैं। तो ये इसकी ICAI की क्लासेस ओवरऑल बहुत सही है, आपको एज अ पेड क्लासेस जितना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वो ये कि फ्री वाली चीज़ों की ज़्यादा इज्जत नहीं होती है, इसलिए बच्चे ज़्यादा लेते नहीं हैं उनसे। बट फिर भी बहुत बच्चे लेते हैं, उनके व्यूज़ भी ठीक ठाक ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी अच्छी बातें थी, बट देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो, तो वो भी मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि ना टीचर्स को ना, जो ICAI की क्लासेस की टीचर्स होती है वो ना, उनको ना नंबर ऑफ़ लेक्चर्स के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही लेक्चर्स देने हैं या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही लेक्चर्स देने हैं, ड्यू टू विच कि वो पीछे के क्वेश्चंस ना करवा नहीं पाते हैं। तो बस वो कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, उनको जो लगता है वो नोट्स बनवा देते हैं, उनको जो लगता है कि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है वो करा देते हैं। बट ओवरऑल आप चाहते हो कि हर एक क्वेश्चन हो, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज़ ये कि ICAI की जो क्लासेस एज आई सेड की इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश की वजह से ना क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभार कोई कॉन्सेप्ट होता है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और ऐसा लगता है कि यार ये अगर हिंदी में समझ में आता ना तो और भी ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता था मुझे। तो उसके लिए मुझे ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, और मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कभी कभार ऐसे होता है ना टिपिकल लेवल वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बीच बीच में। तो फिर मैं उसके लिए यूट्यूब की हेल्प लेती थी, और मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो अपलोड करी है
कि आपको यूट्यूब चैनल, फ्री यूट्यूब चैनल यू मस्ट नो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। और भी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। तो फिर थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि आईसीआई की ना सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती। अब देखो, मैंने ली थी एडवांस अकाउंटिंग की, तो मैं एडवांस अकाउंटिंग का बता सकती हूँ कि मुझे पसंद नहीं आई यार। वो सर ना सिर्फ ऐसे कराते थे जैसे कि मतलब भगा रहे हो, या फिर वो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं दे पाएंगे। और इसके चक्कर में ना मतलब मुझे समझ में नहीं आई थी एडवांस अकाउंटिंग उन सर से, और ड्यू टू विच मुझे एडवांस अकाउंटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई, है ना। और लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग के लिए तो मैं आपको बोलूँगी उनसे बेस्ट टीचर कोई हो ही नहीं सकता। ऑडिटिंग का वो बहुत अच्छे से कराते हैं। इवन दो ऑडिटिंग के टीचर ने तो अपना फ़ोन नंबर भी डिस्कस कर दिया था। उन्होंने ये बोला था कि आप मुझे फ़ोन करके कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, आप वो सारे डाउट पूछ सकते हो उनसे। और उन्होंने सीधा फ़ोन बोला था, उन्होंने मैसेज भी नहीं बोला था, क्योंकि वो मैसेज शायद देखते नहीं होंगे। उन्होंने बोला था कि सीधा आप फ़ोन कर सकते हो एंड उसका वापस से कॉल बैक आता है। अगर वो आपको नहीं फ़ोन उठा पाते तो आपको कॉल बैक ज़रूर करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर जो लोगों ने पेड क्लासेस ली होगी तो वो तो आपके डाउट्स को ऐसे ना ऐसे इग्नोर मारते हैं। तो मुझे वो चीज़ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक तो पेड ऊपर से आपके डाउट्स क्लियर नहीं करते। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगा कि भाई आईसीआई इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, इट वाज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। एंड और आपको एफएम के अंदर, एसएम के अंदर, इवन एफएम के अंदर में आपको एफएम एसएम के टीचर्स अलग अलग होते हैं। एफएम के अंदर आप मानोगे नहीं इतनी जल्दी, एफएम नहीं सर एसएम, सॉरी एसएम के अंदर ना उन्होंने बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। इनफैक्ट उन्होंने कुछ 1 महीने में ही एसएम का हो गया था कंप्लीट, और बहुत अच्छी क्लैरिटी से समझाया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैसा जल्दी जल्दी भगा दिया था। हाँ ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़ थी कि ना टीचर्स ना चेंज होते रहते हैं, मतलब कि 4 चैप्टर्स के लिए आपने एक टीचर को रख लिया, 4 चैप्टर के लिए दूसरे टीचर को रख लिया। तो ऐसे ना मतलब वो हो जाता है कि थोड़ा माइंड में कि अब उनके सर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उनके सर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा वो स्विच आउट होता रहता है, ठीक है ना। तो यस, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि आपको पता होनी चाहिए। एंड अब मेरा क्या व्यू है वो देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईसीआई की क्लासेस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बाहर की इतनी ज़्यादा हाईली पेडेड क्लासेस, या फिर आप नहीं अफोर्ड कर सकते और आपको आईसीआई की क्लासेस लेनी है, तो आप ले सकते हो। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री क्लासेस के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। आईसीआई की क्लासेस बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं, सबसे पहले बड़ी बात तो वो आपको कुछ अच्छा ही पढ़ाएंगे और हर एक चीज़ कवर कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आप कुछ कुछ मिसिंग कर देंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स से पूरा लेवल तक लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर जिसको लिटरली में प्रॉब्लम है तो वो लोग ज़रूर ले, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ऐसे अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ के ही आप क्लियर कर पाओगे। अगर ऐसा होता तो उनकी सारी क्लासेस के सारे बच्चे क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट है। तो आप ज़रूर ले सकते हो क्लासेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो। तो येस, फॉर आई थिंक आपको मैंने जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दिया है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट, do not forget to hit the like button, share and subscribe my channel. So bye.